हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके धन के ब्लूप्रिंट को हम जान चुके हैं कि किस तरह से आप उसे कंडीशनिंग करके अपने लिए एक नया ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। और उसी सीरीज में हम आगे आज देखते हैं कि हमने दौलत की फाइलों के बारे में हमने जाना कि वो 17 कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने धन के प्रिंट को बिल्कुल बदल सकते हैं। और ये वो 17 तरीके हैं, 17 फाइलें हैं, दौलत कमाने के 17 सिद्धांत हैं कि किस तरह से अमीर लोग गरीब लोगों से अलग होते हैं। तो उसका आज पहला सिद्धांत है कि अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो इसका मतलब यह है कि आपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है और नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं। यह अमीरों का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं। वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग तो कभी कभार मजे के लिए लॉटरी लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में ही आप अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी दोयमता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना। मैंने यह नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूं कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से समझता हूं कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हो। चाहे जो हो, मेरी सलाह है कि आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का पहला संकेत क्या होता है? वो क्या करता है? वो अक्सर दोष मढ़ता है। तो दोष मढ़ना, वे अमीर क्यों नहीं हैं? इस बात पर ज्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, यहाँ तक कि वे ईश्वर को भी दोष देते हैं। और जाहिर है, वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का दूसरा संकेत क्या होगा? कि खुद को सही ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहा है तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं कि इस तरह की बात कह रहे हैं,
पैसा सचमुच बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई आपके आसपास ज्यादा समय तक टिकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता। मेरे सेमिनारों में मेरे कुछ प्रतिभागी हमेशा मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हार, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और खीसे निपोरकर इस तरह का जवाब देते हैं, देखिए इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूँ, नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं, हाँ या नहीं? इस बिंदु पर वे आमतौर पर सहमति में सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरकार इस बात का एहसास हो गया है कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है कि वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते, तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं और वह आपसे कहे पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं, जैसे आपको आसमान से कोई संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं, तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशक पूछेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब देते हैं, तुम और क्या जानना चाहते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाज में बता रहा हूँ कि जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागल खाने से भाग कर आए हों और सिर्फ एक शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं, आप कड़के हैं और तब तक रहेंगे जब तक आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं लेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस तरह से आप अमीर लोग खुद अपनी जिंदगी बनाते हैं और गरीब लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी में उनके साथ घटनाएं होती हैं। वे अपने आप को पीड़ित बना लेते हैं और 3 तरह से काम करते हैं। पहला, दोष मढ़ते रहते हैं। दूसरा, अपने आप को सही ठहराते हैं। और दोस्तों, तीसरा सिद्धांत की हम बात अगली सीरीज में करेंगे। तीसरा उनका संकेत होता है हमेशा शिकायत करना। तो दोस्तों, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी यकीनन। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स टाइम पर मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।